आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से सामने लाया गया पाकिस्तान एंगल। लद्दाख के डीजीपी बोले, वांगचुक के पाकिस्तान और बैरूनी ताकतों के साथ जुड़ रहे तार। लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SD सिंह जम्वाल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया है कि मशहूर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं और वो कुछ दूसरे मुल्कों का भी दौरा कर चुके हैं, जो कि शक पैदा करता है। सोनम वांगचुक को जुमा के रोज ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं उनकी अहलिया गीतांजलि एंगमो का ये कहना है कि वो इंतजार कर रही हैं कि सोनम वांगचुक से उनकी बात हो जाए। उनका यह कहना है कि उन्हें सिर्फ एक इंस्पेक्टर का कॉल आया था कि वांगचुक को फ्लाइट से जोधपुर जेल ले जाया जा रहा है और जब वहां पहुंचेंगे तब उनकी बात हो जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हुई। वहीं डीजीपी जम्वाल की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी PIO यानी कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया है, जो कि मुबैना तौर पर सोनम वांगचुक के राब्ते में था। उनका यह कहना था कि हमारे पास सबूत है कि ये शख्स पाकिस्तान को रिपोर्ट कर रहा था। सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान में एक डॉन इवेंट भी अटेंड किया था और वो बांग्लादेश भी गए हुए थे। ये सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। डीजीपी की जानिब से ये भी इल्जाम लगाया गया है कि सोनम वांगचुक ने 24 सितंबर के दिन लेह में होने वाले वायलेंस में भी लोगों को उकसाया है। इस वाक़े में कम से कम 4 अफराद जान से गए थे और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री के अफसरान भी शामिल थे। उस दिन कुछ अफराद की जानिब से बीजेपी के लोकल ऑफिस और कुछ सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई थी। डीजीपी का ये भी कहना है कि ये सब कुछ वांगचुक के भड़काऊ बयानात की वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का हवाला दिया, जो कि लोगों की शिद्दत की तरफ चला गया। वांगचुक की जानिब से 10 सितंबर को भूख हड़ताल का आगाज किया गया था, जिसमें उनका मुतालबा ये था कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए और एरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में लिया जाए। डीजीपी जम्वाल की जानिब से कहा गया है कि इस पूरे वाक़े में कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी शामिल थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट का प्लेटफॉर्म हाईजैक करने की कोशिश की और सबसे अहम नाम सोनम वांगचुक का है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में 2 और शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये किसी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जम्वाल ने यह भी बताया है कि लद्दाख में पहले से ही नेपाल के लोग मजदूरी करते आए हैं, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है। लद्दाख के लोग आज साल 2019 के फैसले की सजा भुगत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से बयान देते हुए मरकज की बीजेपी को सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से हफ्ते के रोज ही कहा गया है कि लद्दाख के लोग आज साल 2019 के उस फैसले का नुकसान उठा रहे हैं, जिसमें उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था। उनका यह कहना था कि लद्दाख के लोग पिछले 5 सालों से पुरअमन तरीके से स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल हिफाजत की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है। आगा रहुल्ला की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि लेह में जो हाल ही में तशद्दुद हुई है, उस वाक़े को अब इस तहरीक को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नाइंसाफी है कि अपने हक की बात करने वालों को एंटी नेशनल कहकर दे दिया जाता है। जो कि लोग वफादार हैं, उन्हें गद्दार कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लद्दाख के लोग दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो सिर्फ आइन के 6 शेड्यूल की हिफाजत चाहते हैं तो भी जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। आगा रहुल्ला की जानिब से दिल्ली सरकार को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि जो लोग दिल्ली में हुकूमत कर रहे हैं वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कोई परवाह नहीं है। हम रियासती हैसियत की बहाली ही नहीं चाहते, बल्कि अपने खास दर्जे भी वापस चाहते हैं। जब हम ये सब बातें जमहूरी तरीके से उठाते हैं तो कम से कम सरकार को सुनना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाल ही में किए गए बयान की भी हिमायत की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को यूनियन टेरिटरी में पावर से दूर रखना जरूरी है। आगा रहुल्ला ने कहा यह बहुत जरूरी है कि बीजेपी दोबारा ताकत में ना आ जाए। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसकी इज्जत करनी चाहिए। 23 सितंबर से जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास शुरू होगा। LG सिन्हा की जानिब से हुकूमत की दी गई तारीख में तब्दीली कर ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज फॉर्मली जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन का समन किया गया है। ये सेशन श्रीनगर में 23 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले कैबिनेट मीटिंग जो कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हुई थी, उसने ये तजवीज किया था कि ऑटम का सेशन 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए और लगभग 7 दिन चले, जो कि 20 अक्टूबर तक खत्म हो जाता। लेकिन स्पीकर असेंबली के साथ बातचीत के बाद ही कैबिनेट ने यह फैसला रिवाइज किया है और नई तारीख 23 अक्टूबर से फिक्स की गई है। इस रिवीजन का रीजन ये दिया गया कि असेंबली मेंबर
सितंबर को अपने क्वेश्चन, बिल और रेजोल्यूशन सबमिट करने का पूरा वक्त दिया जाए और सेक्रेटेरिएट को उन्हें एग्जामिन करने का भी पूरा मौका मिले। वहीं ऑफिशियल ऑर्डर में एलजी सेना की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को 23 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से बुलाया जा रहा है। ये सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत हुआ है। असेंबली के तमाम मेंबरान से भी ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस रिवाइज तारीख पर अपने अरेंजमेंट्स कंप्लीट करके सेशन में हिस्सा लें। लेह में लगाए गए कर्फ्यू में 3 दिन बाद दी गई राहत, कुछ घंटों के लिए पाबंदियों को हटा दिया गया। लेह शहर में 3 दिन से लगाए गए कर्फ्यू के बाद आज पहली बार हफ्ते के रोज ही कुछ घंटों के लिए पाबंदियों में रियायत दी गई है। ये रियायत 2 मराहिल में हुई थी, जहां शहर के पुराने और नए इलाकों में लोगों को जरूरी सामान खरीदने का मौका मिला। दुकानें खुली और लोगों ने लाइन में लगकर राशन और दूसरी अहम चीजें खरीद ली, जिससे कि उन्हें कुछ देर के लिए सुकून मिल गया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुबह से ही शहर भर में सख्ती से पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी रखी थी, ताकि अमनो अमान और कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। किसी भी इलाके से न किसी खुशगवार वाक़े का कोई इत्तला मिली है, जो कि एक अच्छी बात रही। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल की जानिब से मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि कर्फ्यू में कुल 4 घंटे की रियायत दी गई थी। उन्होंने बताया कि हमने ये फैसला किया कि कर्फ्यू में कुछ देर के लिए छूट दे दी जाए। पुराने शहर के इलाकों में पहले 2 घंटे यानी 1 बजे से 3 बजे तक और नए इलाकों में दूसरे मराहिल में यानी 3:30 से 5:30 तक लोगों को घर से निकलने की इजाजत दी गई है। ये कर्फ्यू बुध की शाम से ही उस वक्त लगाया गया था जब लेह अपेक्स बॉडी के कॉल पर बंद के दौरान ही तशद्दुद हो गई थी। प्रोटेस्ट में 4 लोग जान बहक हुए थे और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं सोनम वांगचुक, जो इस तहरीक का एक अहम चेहरा बन चुके थे, उनकी एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद से हालात और भी पेचीदा हो गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद शहर में सिक्योरिटी को और मजीद सख्त कर दिया गया। सोनम वांगचुक का कसूर ये था कि उन्होंने बीजेपी को उनके इंतखाबात में किए गए वादे याद दिलाए। कांग्रेस की लद्दाख यूनिट की जानिब से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि वांगचुक को गिरफ्तार करने से अमन वापस आ जाएगा तो ये आपकी गलती है। मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल राजस्थान भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब लद्दाख में रियासत के दर्जे की मांग और 6 शेड्यूल के तहफ्फुज के लिए प्रोटेस्ट करने वाले अफराद की एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गई। इस तशद्दुद में 4 अफराद की जान गई और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालफत की गई है। उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक का सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने बीजेपी को उनके इलेक्शन में किए गए यानी लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के वादे को याद दिलाया। उन्होंने लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर स्टेटहुड, लेह और करगिल के लिए अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स और गवर्नमेंट जॉब में भर्ती के हक जैसे मसाइल को उठाया था। कांग्रेस के लद्दाख के प्रेसिडेंट नवांग रिगजिन जोरा की जानिब से अपने बयान में ये कहा गया है कि वांगचुक ने हमेशा ही गांधी जी के रास्ते यानी सत्याग्रह, अनशन और पदयात्रा के जरिए ही अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। आखिरी 5 सालों में वो लद्दाख की आवाज बन गए, जो कि अब सरकार के लिए एक मुश्किल शख्सियत बन चुके थे। जोरा की जानिब से ये भी इल्जाम लगाया गया कि सरकार ने वांगचुक और उनके इदारों जैसे कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख और सेक्मोल के खिलाफ मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। वांगचुक ने हाल ही में 35 दिन तक भूख हड़ताल की थी, जो कि लेह अपेक्स बॉडी के जरिए ऑर्गेनाइज की गई थी। उन्होंने ये फास्ट 24 सितंबर को जाकर खत्म किया, जब यूथ और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के जवान एहतजाज में सरकारी जिद और तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार ने पूरे मुद्दे का जिम्मेदार वांगचुक और अपोजिशन पार्टीज खास करके कांग्रेस को ठहरा दिया। उनका यह कहना है कि हुकूमत ये समझ रही है कि वांगचुक को गिरफ्तार करके अमन वापस लाया जा सकता है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अवाम के नजदीक सोनम वांगचुक बेगुनाह है और उनके खिलाफ की गई हर चाल नाकाम हो जाएगी। कांग्रेस की जानिब से यह भी कहा गया है कि वांगचुक की आवाज को दबाने के लिए हर तरह की हरासानी इस्तेमाल की गई है, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। आज लद्दाख के लोग उन्हें एक लीडर और आवाज के तौर पर देखते हैं जो उनके हक के लिए खड़ा होता है। और इंजीनियर रशीद का जेल से गांधी जयंती के मौके पर भूख हड़ताल का ऐलान, साथ ही महात्मा गांधी को लिखे खत में कश्मीर की सूरत हाल पर गम और अफसोस का किया इजहार। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा के जेल्ड मेंबरान पार्लियामेंट शेख अब्दुल रशीद यानी इंजीनियर रशीद, जो कि ज्यादा तौर पर लोगों के दरमियान इंजीनियर रशीद के नाम से ही मशहूर हैं, उन्होंने हफ्ते के दिन ही ऐलान किया है कि वो गांधी जयंती के मौके पर 2 दिन की भूख हड़ताल करेंगे, ताकि नॉन वायलेंस के पैगाम की अहमियत को दोबारा याद दिलाया जा सके।
इंजीनियर रशीद, जो कि इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में कैदी हैं, उन्होंने एक हैंड रिटन खत लोकसभा स्पीकर को भेजा है, जो कि बापू यानी गांधी जी के नाम पर लिखा गया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया को इस वक्त अमन और शांति की सख्त जरूरत है। इंजीनियर रशीद की जानिब से लिखा गया है कि बापू, दुनिया के कई मुल्क आज भी चाहे सीधे या फिर गैर सीधे तशद्दुद का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि वो दावे करते हैं कि वो अमन के लिए लड़ रहे हैं। आपका पैगाम तो सबसे ज्यादा आज के दौर में जरूरी हो गया है, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा आपका नाम लेते हैं उनके अल्फाज और अमल में बहुत फर्क है। इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की सूरत हाल पर भी गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर में कश्मीरी लोगों को एंटी नेशनल, पाकिस्तान के एजेंट, कम्युनल स्टोन पेल्टर्स, मिलिटेंट्स और इस्लामिस्ट कहते हुए बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामिस्ट होना किसी भी मुसलमान के लिए फख्र की बात है, लेकिन असली मुसलमान कभी भी रेडिकल नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि कश्मीर के लोगों के जायज सियासी और इंसानी हकूक छीन लिए गए हैं और किसी को इन पर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। यूएपीए जैसे कानून के डर की वजह से लोग खामोश हैं, जबकि हजारों लोग जेलों में बंद हैं। कई लोग कब्रों में हैं और कश्मीरियों की जिंदगी पार्टीशन के उस दर्द का नतीजा है जिसका कोई जिम्मेदार नहीं मानता। इंजीनियर रशीद ने कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द का भी जिक्र किया है और कहा है कि गांधी जी के मुताबिक उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी जान की कीमत पर बचाया था, लेकिन आज भी वो रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं। उनका कहना था कि तिहाड़ जेल उन लोगों का दूसरा घर बन गया है जो कि गांधी के अहिंसा के पैगाम को लेकर अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। अपने खत में इंजीनियर रशीद की जानिब से तकसीम करने वाली सियासत की भी मजम्मत की गई और लिखा गया कि गांधी का पैगाम ड्रैकोनियन पॉलिसीज के नीचे दब गया है। हमारा सब्र और नॉन वायलेंस अब हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया है। इंजीनियर रशीद की जानिब से कहा गया है कि बापू, आपकी रूह बेचैन होगी जब आप देखते होंगे कि हम कश्मीरियों पर साल 1999 से क्या गुजरी है। आज मुसलमानों को गैर मुल्की कहकर बाबर की औलाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये नफरत भरे अल्फाज हिंदुस्तान को अंदर से ज्यादा नुकसान दे रहे हैं जितना कोई बाहर का दुश्मन नहीं दे रहा। इंजीनियर रशीद की जानिब से आखिर में कहा गया कि वो 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 3 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक तिहाड़ जेल में 2 दिन का भूख हड़ताल करेंगे ताकि मुल्क के लोगों को गांधी के अहिंसा के पैगाम की याद दिलाई जा सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।